अंतरिक्ष, ये आश्चर्य, रहस्य और अनंत संभावनाओं का स्थान है। वहां विशाल ब्रह्मांडीय सागर में खरबों तारे टिमटिमाते हैं। हर तारा अपने आप में एक सूरज, ग्रहों की एक प्रणाली को हार्बर कर सकता है। लेकिन ये खगोलीय पिंड कैसे बने? हमारा अपना सौर मंडल अपने 8 ग्रहों, अनगिनत क्षुद्र ग्रहों और एक जीवन रक्षक पृथ्वी के साथ अंधेरे से कैसे निकला? हमारे सौर मंडल के जन्म की कहानी एक मनोरम कहानी है। अरबों वर्षों की यात्रा गैस और धूल के घूमते हुए बादल से शुरू होती है। यह गुरुत्वाकर्षण की कहानी है, वह अदृश्य बल जो ब्रह्मांड को आकार देता है, पदार्थ को एक साथ खींचता है, तारों को प्रज्वलित करता है और ग्रहों को गढ़ता है। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम इस ब्रह्मांडीय कथा की एक रोमांचक खोज पर निकलते हैं। हमारे सौर मंडल के निर्माण के पीछे के रहस्यों को उजागर करते हैं। हमारी यात्रा हमें समय में वापस ले जाएगी, हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की उत्पत्ति तक। हम एक निहारिका के केंद्र में जाएंगे, हमारे सूर्य के जन्म को देखेंगे और उन आकर्षक प्रक्रियाओं का पता लगाएंगे जिन्होंने उन ग्रहों को जन्म दिया जिन्हें हम आज जानते हैं। हमारी यात्रा अरबों साल पहले शुरू होती है। बहुत पहले हमारे सूर्य ने सौर मंडल पर अपनी सुनहरी किरणें डाली थीं। कल्पना कीजिए, यदि आप करेंगे तो गैस और धूल का एक विशाल घूमता हुआ बादल। यह एक निहारिका है, एक तारकीय नर्सरी जहां तारे पैदा होते हैं। ये निहारिकाएं पूरे ब्रह्मांड में बिखरी हुई हैं। केवल यादृच्छिक बादल नहीं हैं, वे फटे हुए सितारों के अवशेष हैं जो ग्रहों के निर्माण खंडों से समृद्ध हैं और वास्तव में जीवन ही। इन बादलों के भीतर एक ब्रह्मांडीय बैले शुरू होने वाला है। निहारिका परिकल्पना आधुनिक खगोल विज्ञान की आधारशिला इस बात की एक विशद चित्र पेश करती है कि कैसे हमारा सौर मंडल ऐसी निहारिका से बना है। यह गुरुत्वाकर्षण की कहानी है। ब्रह्मांड के वास्तुकार पदार्थ को एक साथ खींचते हुए एक शानदार ब्रह्मांडीय जन्म के लिए मंच तैयार करते हैं। निहारिका के केंद्र के भीतर गुरुत्वाकर्षण ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। गैस और धूल के कण इस अदृश्य बल द्वारा एक दूसरे की ओर खींचे गए, आपस में टकराने लगे। जैसे जैसे ये क्लम्प्स बड़े होते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण खींचाव तेज होता गया और भी अधिक सामग्री को आकर्षित करता गया। एक ब्रह्मांडीय स्नोबॉल प्रभाव की कल्पना करो, गति प्राप्त करना, क्योंकि यह एक पहाड़ी से नीचे लुढ़कता है। यह काम पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जो हमारे सौर मंडल की नियति को आकार दे रही है। लाखों वर्षों में निहारिका अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहती रही। केंद्र, जहां अधिकांश सामग्री जमा हुई, सघन और गर्म होती गई, अंततः पृथ्वी पर अकल्पनीय तापमान और दबाव तक पहुंच गई। यह हमारे सूर्य का जन्म था। जैसे ही सूर्य प्रज्वलित हुआ, गैस और धूल की आसपास की डिस्क को अपने प्रकाश और गर्मी से नहलाया। शेष सामग्री घूमती और टकराती रही। सूर्य के करीब जहां तापमान झुलसा रहा था, केवल लोहे और सिलिकेट जैसी चट्टानी सामग्री ही गर्मी का सामना कर सकती थी। ये चट्टानी कण अनगिनत टक्करों के माध्यम से धीरे धीरे आंतरिक स्थलीय ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह बनाने के लिए आपस में मिल गए। ये ग्रह प्रारंभिक सौर मंडल की गर्मी में जाली ठोस सतहों के साथ अपेक्षाकृत छोटे और घने हैं। युवा पृथ्वी की कल्पना करो, अभी भी क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की जा रही है। इसकी सतह आग और चट्टान का पिघला हुआ समुद्र है। यह उन विशाल शक्तियों का प्रमाण है जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया, इसे धूल के घूमते हुए बादल से जीवन रक्षक दुनिया में बदल दिया जिसे हम आज जानते हैं। सेक्शन 5, ग्रहों की उत्पत्ति, बाहरी ग्रहों का जन्म। आगे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में फ्रॉस्ट लाइन के पार, जहां तापमान बहुत ठंडा था, एक अलग तरह का ग्रह आकार लेने लगा। यहां इस ठंडे दायरे में पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी बर्फ ठोस रूप में मौजूद हो सकती है। ये बर्फ भारी मात्रा में गैस के साथ गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए, जिससे गैस के दिग्गज बने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये विशाल ग्रह मोटे वायुमंडल में डूबे हुए, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, बहुत कुछ सूर्य की तरह। शनि के राजसी छल्लों को देखने की कल्पना करो, जो अनगिनत बर्फीले कणों से बना है। उन सामग्रियों की एक लुभावनी याद दिलाता है जिन्होंने इन विशाल दुनिया का निर्माण किया। बाहरी ग्रहों ने अपने विशाल आकार और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ प्रारंभिक सौर मंडल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की कक्षाओं को प्रभावित किया। खंड 6, सृष्टि के बचे हुए क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। सौर मंडल का निर्माण एक साफ सुथरी प्रक्रिया नहीं थी।
ग्रहों के बीच बिखरे हुए प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अवशेष बने रहे। क्षुद्र ग्रह, चट्टानी पिंड जिनका आकार कंकड़ से लेकर छोटे ग्रहों तक है, और धूमकेतु बर्फीले पथिक सौर मंडल के सबसे बाहरी इलाकों से आते हैं। क्षुद्र ग्रही बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित चट्टानी मलबे का एक विशाल वलय एक ऐसे ग्रह के अवशेष माना जाता है जो कभी नहीं बना, बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण द्वारा फाड़ दिया गया। दूसरी ओर धूमकेतु ब्रह्मांडीय स्नोबॉल की तरह होते हैं, जो बर्फ, धूल और चट्टान से बने होते हैं, जो प्रारंभिक सौर मंडल के जमे हुए बाहरी क्षेत्रों के अवशेष होते हैं। कल्पना करो कि रात के आकाश में एक धूमकेतु की लकीर देख रहे हैं। जैसे ही यह सूर्य के पास आता है, उसकी पूंछ प्रकाश से धकती है। ये खगोलीय पथिक सौरमंडल के निर्माण से बचे हुए हमें उन परिस्थितियों के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करते हैं जो अरबों साल पहले मौजूद थी। खंड 7 एक रहस्य अभी भी सामने आ रहा है। पृथ्वी के चंद्रमा का मामला। हमारा अपना चंद्रमा रात के आकाश में एक निरंतर साथी हमारे सौर मंडल के निर्माण की कहानी में एक विशेष स्थान रखता है। अधिकांश चंद्रमाओं के विपरीत, जिनके बारे में माना जाता है कि वे अपने मूल ग्रहों के समान सामग्री की डिस्क से बने हैं, चंद्रमा की मूल कहानी थोड़ी अधिक नाटकीय है। प्रचलित सिद्धांत बताता है कि एक मंगल के आकार की वस्तु, जिसे थिया कहा जाता है, एक प्रलयकारी घटना में प्रारंभिक पृथ्वी से टकरा गई। इस टक्कर से मलबा अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ, अंततः चंद्रमा बनाने के लिए आपस में मिल गया। युवा पृथ्वी की कल्पना करो, अभी भी अपने उग्र गठन से जूझ रही है, केवल एक और ग्रह पिंड से टकराने के लिए। यह घटना हालांकि विनाशकारी थी, अंततः हमारे ग्रह की नियति को आकार देती है। इसके घूर्णन, ज्वार और शायद जीवन के विकास को भी प्रभावित करती है। खंड 8 खोज जारी है। हमारे सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करना। हमारे सौर मंडल के निर्माण की कहानी वैज्ञानिक जांच की शक्ति का प्रमाण है। ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी अदम्य जिज्ञासा, दूरबीनों के माध्यम से जो अंतरिक्ष की गहराई में झांकती हैं, और रोबोटिक खोजकर्ता जो दूसरी दुनिया में जाते हैं, हम इस ब्रह्मांडीय पहेली को एक साथ जोड़ना जारी रखते हैं। हर नई खोज दूर के तारों की परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाने से पृथ्वी पर गिरे उल्कापिंडों के विश्लेषण के लिए हमें हमारे ब्रह्मांडीय मूल के रहस्यों को उजागर करने के करीब लाता है। हमारे सौर मंडल के निर्माण को समझने की खोज, अन्वेषण, खोज और आश्चर्य की यात्रा है। एक यात्रा जो आज भी जारी है। उन संभावनाओं की कल्पना करो जो हमारे ब्रह्मांडीय पिछवाड़े का पता लगाने के लिए हमारा इंतजार कर रही हैं। ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं। सौर मंडल जो कभी अंधेरे में डूबा हुआ रहस्य था, अब हमारी आंखों के सामने एक कहानी सामने आ रही है। खंड 9 कॉस्मिक बातचीत में शामिल हो। इस ब्रह्मांडीय कहानी पर आपके क्या विचार हैं? सौर मंडल के और कौन से रहस्य आप उजागर करना चाहेंगे? नीचे अपनी टिप्पणियां साझा करें और आइए हम सभी मिलकर हमारे ब्रह्मांड के अजूबों में गहराई से उतरें। ब्रह्मांड के माध्यम से अधिक मन उड़ाने वाली यात्राओं के लिए YKP फैक्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी जिज्ञासा अन्वेषण के लिए हमारे जुनून को बढ़ावा देती है।